प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, आपको बता दें, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस के 37,975 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद में कुल मामलों की संख्या 91,77,881 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 480 लोगों की मौत हुई। कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कोरोना से पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। हम जानना चाहते हैं कि स्थिति से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी राज्यों से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। राजधानी दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना से 121 लोगों की मौत का मामला सामने आया। गुजरात में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मरीजों को भर्ती करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब 60 साल के ऊपर के मरीजों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। रोहिंग्या मतदाताओं पर ओवैसी और बीजेपी के बीच में बढ़ी जुबानी जंग। गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए बोले ओवैसी ने कहा, हैदराबाद की मतदाता लिस्ट में 30,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या वो सो रहे हैं? ओवैसी ने गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अमित शाह आज शाम तक ऐसे 1,000 रोहिंग्या के नाम बताएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले 2-3 महीने में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर छापेमारी। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत में महाराष्ट्र में ठाणे और मुंबई में प्रताप सरनाइक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने प्रताप सरनाइक के बेटे के घर भी छापेमारी की। छापेमारी के बाद प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में नवंबर की सर्दी ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने निकाली कांग्रेस पर भड़ास। राहुल गांधी को बताया नया लड़का। कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर खड़ी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपने कार्यकर्ता के साथ में संपर्क टूट गया है। शाम 4:30 बजे होगी योगी सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक। पेश हो सकता है लव जिहाद पर कानून वाला प्रस्ताव। न्याय विभाग से पारित हो चुका है प्रस्ताव। लव जिहाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान। सबको जीवन साथी चुनने का अधिकार, नहीं दखल दे सकती सरकार। शादी को सिर्फ हिंदू मुसलमान बनाकर नहीं देख सकते। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा करने का मामला। आरोपियों की जमानत पर आज होगी अहम सुनवाई। जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र नाथ करेंगे सुनवाई। कोरोना के चलते हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में लगा लॉकडाउन। 25 से 30 नवंबर तक के लिए 6 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर पड़ेगा लॉकडाउन का खासा असर।
पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले में एक गवाह को जान से मारने की धमकी मिली। आरोप है कि धमकी दुष्कर्म पीड़िता के जेल में बंद चाचा की तरफ से उनके ड्राइवर ने दी है। अपने सुरक्षा कर्मचारी के साथ कार्यालय पहुंचे गवाह ने एसपी को शिकायती पत्र लिखा। एसपी ने बताया कि जांच सफीपुर सीओ को दे दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के राजनगर में सड़क पर दिखा तेंदुआ। जीडीए के वीसी के घर पास दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद। पीट पीट कर रिक्शा चालक को उतारा मौत के घाट। ये रिक्शा से टक्कर होने के बाद नाराज थे दबंग। शाहबस्ती में 9 साल की मासूम से हैवानियत। दरिंदे ने नाबालिग बच्ची से रेप किया। पीड़ित जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी के खिलाफ में पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्नाव में औचक निरीक्षण से कई विभागों में हड़कंप का माहौल। उप जिलाधिकारी ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया। विकास खंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया गया। खंड शिक्षा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। कार्यालय में बीडीओ समेत कई कर्मचारी नदारद रहे। सीएचसी में भी डॉक्टर समेत कई कर्मचारी अनुपस्थित रहे। अधिक से लेकर कर्मचारियों में खलबली का माहौल। अधिकारियों से लेकर समय के बाद में आना और समय से पहले जाते हैं तमाम अधिकारी। एसडीएम ने अनुपस्थिति रहे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर लगी गोली। घायल बदमाश वसीम मोहम्मद को पुलिस ने पकड़ा। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों से हुई मुठभेड़। आपको बता दें, पुलिस ने लूट में वांछित चल रहे 25,000 के नामी वसीम मोहम्मद और हीरो बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। बाइक, अवैध हथियार सहित नकदी भी बरामद की गई। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर, आपको बता दें, रोड के किनारे एक मकान में घुस गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अंबेडकर नगर में कोरोना काल में बिना अनुमति बारात में 300 से ज्यादा बारातियों की भीड़ देखने को मिली। बारात में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, शादी में ऊंट और डीजे के साथ धूमधाम से बारात निकाली गई। बाजार में पुलिस हर समय तैनात रहती है, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बुलंदशहर में नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने हमला बोला। बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। घर में सो रही मां बेटी पर जानलेवा हमला बोला गया। शोर सुनकर मौके से भाग खड़े हुए बदमाश। मोहल्ले वालों को आता देखकर भागे बदमाश। गंभीर रूप से महिला घायल हुई। घायल महिला को हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरठ में मामूली बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद बढ़ा तो दोनों पक्षों के लोग मारपीट पर उतर आए। मामला किठौर थाना इलाके का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए। मारपीट के दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आगरा में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी। आरोपी के दो साथी मौके से फरार। खनन माफियाओं ने सिपाही की हत्या की थी। ट्रैक्टर से कुचलकर सिपाही की हत्या की गई थी। पुलिस ने खनन माफिया समेत कई और लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में आरएसएस कार्यकर्ता के भाई पर जानलेवा हमला। मेरठ प्रांत प्रचारक के भाई की गोली मारी गई। खेत पर पानी लगाने गया था आरएसएस कार्यकर्ता का भाई। आपको बता दें, इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अस्पताल में लगा संघ और बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। जमीनी रंजिश के चलते गोली मारने की आशंका जाहिर की गई है। आगरा में दबंग ने फूंक डाली वकील के एक्टिवा। घर के सामने जुआ बंद करवाने पर लगाई आग। रात को पेट्रोल डालकर जला दी गई एक्टिवा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंग की ये करतूत। आपको बता दें, थाना शाहगंज के प्रकाश नगर का मसला।
उन्नाव के कोटेदार की दबंगई का वीडियो वायरल। बिजली विभाग के कर्मचारियों से गाली गलौज की। चेकिंग करने कोटेदार के घर पहुंचे थे बिजली कर्मचारियों ने थाने में तहरीर दी। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर बैठे धरने पर। जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर बदले की भावना में एक जूनियर डॉक्टर के करियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। उसे जबरन फेल कर दिया गया। कॉपी लिखने के बाद भी उसे फेल किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक युवक के द्वारा एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का मामला आया सामने, जिसमें महिला ने युवक के खिलाफ में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वहीं मृतक महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाशों ने एक दंपति को लूट लिया। बदमाशों ने सैनिक कोतवाली इलाके के पथरावा गांव के पास में बाइक सवार दंपति से तमंचा सटाकर 81,000 रुपए जेवरात और मोबाइल लूटा है। पीड़ित दंपति प्रयागराज से शादी समारोह से वापस अपने घर आ रहा था। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गई। बदमाश घटना को अंजाम देकर रात को मौके से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता देखकर गाजियाबाद और नोएडा डीएम ने आदेश जारी किया। अब शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 तक रहेगी, यानी अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जिसको लेकर गाजियाबाद डीएम का कहना है कि शादी ब्याह में जिनको भी बुलाया जाता है वो सब अपने ही होते हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से गौ सेवा कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार पर कार्य योजना बनाई गई। इसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू भी किया जाएगा। फिलहाल अभी इसकी शुरुआत प्रदेश के 4 जिलों से होनी है। गौ सेवा करने के बदले कैदियों को मेहनताना दिया जाएगा। जेल से छूटने के बाद ये लोग उन पैसों से रोजगार भी खोल सकते हैं। इसके अलावा डेयरी जैसे उद्योग के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। जालौन के डीआईजी जेल बीपी त्रिपाठी ने बताया कि गौ सेवा करने से बंदियों में रचनात्मक सुधार आएगा। गौ सेवा से मिलने वाले धन से बंदी छूटने के बाद में अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इससे वो समाज की एक मुख्य धारा से जुड़ भी पाएंगे। बदायूं में गन्ना किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिले की दोनों शुगर मिल शुरू हो चुकी है। यहां पर गन्ने की पेराई की जा रही है। इसके साथ ही किसानों का गन्ना तौल भी शुरू कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का पिछले साल का बकाया पेमेंट अभी तक नहीं दिया गया। जिले की एकमात्र सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण भी अभी तक कागजों में लटका हुआ है। कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी राजधानी लखनऊ में कोरोना को लेकर लोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। आपको बता दें, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बिना मास्क के ही लोग घूमते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है। साफ तौर पर एक प्रावधान है कि मास्क न लगाने पर चालान किया जाएगा, लेकिन लोगों को नहीं है कोरोना का डर और न ही चालान का। मिर्जापुर में किसानों को भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती से हो रही लाखों की कमाई। साथ ही एक बार पेड़ लगाने पर 30 साल तक होता है फल। सुल्तानपुर जिले के थाना कोरेभार में रहने वाली शारदा देवी ने शिकायती पत्र में, आपको बता दें, आरोप लगाते हुए पड़ोसियों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। साथ ही सोने के आभूषण की छिनैती के भी आरोप लगाए। पीड़िता की तहरीर देने के 5 दिन बीतने के बावजूद भी कोरेभार पुलिस ने पीड़ित युवती की एफआईआर दर्ज नहीं की। शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली और वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानित मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षक एमएलसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शिक्षक प्रत्याशी डॉक्टर कुलदीप मलक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षकों ने मुझे एमएलसी बनाया तो वो पुरानी पेंशन बहाली होने तक नंगे पैर विधान परिषद में जाएंगे और शिक्षकों की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे।
जनपद अमेठी में अवैध शराब की बिक्री पर चलाए जा रहे अभियान में राजेश कुमार सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बिश्रौली हाईवे के पास में एक भूसा लदी टाटा पिकअप को पकड़ लिया। बरामद टाटा पिकअप में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। लखीमपुर खीरी में चौकी परिसर में दबंगों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मारपीट की शिकायत लेकर दोनों पक्ष आए थे चौकी। कस्बा खीरी चौकी का मामला है। मेरठ में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ में युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास। बच्ची का शोर सुनकर परिवार वालों को आता देख आरोपी युवक वहां से फरार हुआ। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना खरखौदा इलाके के काशीराम कॉलोनी का मामला है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केदार की कंदराओं से, बद्री की वादियों से, पहाड़ की पगडंडियों से, हर शहर हर गांव से, देवभूमि के सियासी दंगल के हर दांव से रूबरू कराते हैं आपको। हर खबर दिखाते हैं आपको। पूरा उत्तराखंड R9 टीवी पर। नजर डालेंगे बाकी की खबरों पर। शाहजहांपुर में पेड़ काटने के विवाद में गोली मारी गई। दबंगों ने पिता पुत्री को गोली मारी। लाठी डंडों से जमकर पीटा। पीटने के बाद गोली मारी गई। मारपीट में 4 लोग जख्मी हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। घटना के बाद में गांव में तनाव का माहौल। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई। 62 अवैध शराब भट्टी पर कार्रवाई की गई। अभियान के तहत में बड़ी कार्रवाई। 115 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ में 111 मुकदमे दर्ज किए गए। 2105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। हजारों लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। कानपुर के कुली बाजार में ढहा जर्जर मकान। आपको बता दें, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा गिरा। क्षेत्रीय लोग पुलिस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। बिल्डिंग में रहते हैं कई परिवार। अनवरगंज थाना इलाके का मसला। दून में ट्रेन से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। प्रशासन ने रेलवे प्रशासन से यात्रियों का ब्यौरा जुटाने के लिए पत्र लिखा है। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बड़ा फैसला। रेलगाड़ियों से आने जाने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों से आने वाले यात्रियों का रैंडम टेस्ट किया गया। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने रेलवे को पत्र लिखा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों का ब्यौरा जुटाने के लिए पत्र लिखा है। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान अपने अस्तित्व खोने की कगार पर है। रामलीला मैदान जो भारत तिब्बत सीमा का आज भी प्रमुख गवाह है, वो आज अपना अस्तित्व खोते हुआ दिख रहा है। रामलीला मैदान में हर साल माघ मेला का आगाज किया जाता है, जो भारत तिब्बत सीमा का एक पुराना इतिहास है। प्रशासन ने इस मैदान के इतिहास को कोई तवज्जो न देते हुए इस मैदान की बखियां उधेड़कर रामलीला मैदान की दुर्गति बनाकर रख दी है।
प्रदेश में नवजात शिशु के फेंके जाने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बच्चों के इस तरह से मिलने को बेहद गंभीर मानते हुए सरकार ने बाकायदा इसके लिए योजना निकाली है। सरकार द्वारा शुरू की गई है पालना योजना के तहत सरकार लोगों से निवेदन कर रही है कि अगर लोग मजबूरी से बच्चों को नहीं अपना सकते तो वो शिशु सदन में बच्चे को सकुशल रखकर छोड़ दें ताकि बच्चे को कोई हानि ना हो। इसके अलावा ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की बात कही है। हरिद्वार में गंगा की फिर 2016 से पहले की स्थिति है। स्कैप चैनल के आदेश को त्रिवेंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया। गंगा सभा के पदाधिकारियों ने सीएम से मिलने के बाद में यह दावा ठोका। एलबीएस एकेडमी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ गया है। कोरोना से अब तक 57 ट्रेनी आईएएस संक्रमित। आपको बता दें सभी संक्रमितों को कोविड सेंटर में आइसोलेट कर दिया गया है। सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। उपचुनाव को कांग्रेस रिहर्सल के तौर पर लेने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी उपचुनाव को एक दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दे रही है। हरिद्वार में मकान मालिक की हैवानियत देखी गई। किराए पर 7 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार। रेप के बाद फरार हुआ आरोपी मकान मालिक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 2024 से पहले राजनीति से संन्यास न लेने की बात ने सियासी गलियारों में हलचल मचाने का काम कर दिया है। जहां बीजेपी चुटकी लेने का काम कर रही है तो वहीं कांग्रेस के भीतर बयान के बाद में घमासान मच गया है। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता गरबा दसोनी का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक है। ऐसे में वो कब राजनीति से संन्यास लेते हैं इसका फैसला भी उन्हीं का होगा। प्रयागराज में हुए कुंभ की तर्ज पर महिला संतों के परी अखाड़े ने पुरुष अखाड़े के संतों की तरह ही अलग से शाही स्नान और सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। परी अखाड़े की शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवता हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवता के मुताबिक ये महिला सशक्तिकरण का दौर है। ऐसे में पुरुषों की तरह ही महिलाओं को एकमात्र अखाड़े को भी सुविधाएं और अलग से शाही स्नान करने का समय दिया जाए। राजधानी देहरादून को जल्द एक और नया थाना मिलने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें बालावाला पुलिस चौकी और हरबाला चौकी को मिलाकर बालावाला थाना बनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने शासन का प्रस्ताव भेज दिया है। आपको बताते चले देहरादून में बालावाला थाना बनने के बाद जिले में 22 पुलिस थाने हो जाएंगे। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि बालावाला क्षेत्र में लंबे समय से थाने की जरूरत है, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया। देहरादून से आने जाने वाली 2 ट्रेन को रद्द किया गया। नई दिल्ली देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस को रद्द किया गया। लक्सर हरिद्वार रूट पर फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते फैसला किया गया। दो 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ स्नान को लेकर बड़ा फैसला। कोविड-19 टेस्ट के बाद ही स्नान कर पाएंगे श्रद्धालु। बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी गई है। दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र करा सकेंगे जमा। राज्य में 1 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को राहत मिली। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में कोरोना महामारी में जारी गाइडलाइन का बाजारों में पालन नहीं हो रहा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन देहरादून के बाजारों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आती। यहां तक कि शुरुआत में बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहने के लिए गोले भी बनाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी गायब हो चुके हैं। उसको देखते हुए देहरादून पुलिस अब सख्ती के साथ में कार्रवाई करने की बात कर रही है। देहरादून में राज्य के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की छूट है। दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कर पाएंगे। राज्य के 1 लाख से अधिक पेंशनर्स को ये राहत मिली है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बढ़ाई गई छूट।
दिनेशपुर में कांग्रेस नेता नंदलाल प्रसाद पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका। दिनेशपुर मुख्य चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर दोषी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएगी। राज्य में लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यातायात विभाग ने 4 जिलों में ट्रैफिक ऑफिस खोलने की तैयारी की है। आपको बता दें जिसमें ऋषिकेश, तपोवन, उत्तरकाशी, कोटद्वार के साथ हल्द्वानी के काठगोदाम शामिल है। अभी तक इन इलाकों में अस्थायी ऑफिसों में काम चल रहा था। अभी भी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ट्रैफिक ऑफिस हैं। साथ ही जल्द 312 पदों पर यातायात निदेशालय भर्ती प्रक्रिया का आगाज होगा, जिसमें 98 पद सब इंस्पेक्टर, 206 पद कांस्टेबल और 8 टेक्नीशियन शामिल होंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रेलवे स्टेशन पर कुंभ मेले के कार्यों में लगी जेसीबी क्रेन अचानक रेलवे स्टेशन से बाहर आकर स्टेशन के सामने वाली मिठाई की दुकान में घुस गई, जिससे दुकान का लाखों का नुकसान हुआ। हादसे के बाद मौके पर व्यापारियों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गनीमत ये रही कि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद इस हादसे में कोई भी जनहानि अभी तक नहीं देखी गई। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी सहित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी कल जमकर बर्फबारी की गई। दोपहर बाद पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए दिखाई दिए। जनपद में बड़कोट के खरसाली तहसील, जानकी चट्टी और मोरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी रही। हर्षिल घाटी में स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। प्रिंस नरूला की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें वायरल। फ्रेंड्स फैमिली संग बर्थडे मनाते हुए दिखाई दिए प्रिंस। टीवी और बॉलीवुड एक्टर आशीष रॉय का लंबी बीमारी से निधन। कई सालों से डायलिसिस पर थे आशीष। टीवी सीरियल बनेगी अपनी बात, रिमिक्स, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे कई सीरियल में वो काम कर चुके हैं।